है फ्रेंड्स, आप लोग को स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ईडू हम सफर सफर सफलता की ओर। आज हम आपके लिए बिहार दरोगा पीटी का जो 17 दिसंबर को एग्जाम होने वाला है उसके लिए ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी द्वारा यह प्रैक्टिस सेट निकाला गया। यह जो प्रैक्टिस सेट है इसमें कुल 20 प्रैक्टिस सेट दिया गया, जो कि इसमें से हम 3 प्रैक्टिस सेट का डिस्कशन करा दिए हैं। आज हम आपको 4 नंबर प्रैक्टिस सेट का डिस्कशन कराने वाले हैं, जो कि यह जो प्रैक्टिस सेट है जैसा एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है वैसा ही दिया गया है। इससे क्वेश्चन आने की बहुत उम्मीद है, इस वजह से वीडियो जो है अंत तक देखिएगा ताकि इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है अगर आपके एग्जाम में पूछ दे तो आप बना पाए। आइए देखते हैं, आज हम आपको मॉडल प्रैक्टिस सेट 4 का डिस्कशन कराने वाले हैं, जो कि डिस्कशन कराने से पहले अगर पहली बार आप चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिसको जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन जो दिया गया है कि किसी वस्तु के ताप में वृद्धि होने पर उसकी विमाओं में वृद्धि होने को डैश कहते हैं। तो यह जो कहा जाता है वह तापीय प्रसार कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि यह रेखीय प्रसार, रेखीय प्रसार कब होता है तो लंबाई के प्रसार को रेखीय प्रसार कहते हैं। वही यहाँ दिएगा क्षेत्र प्रसार, क्षेत्र प्रसार क्या होता है तो क्षेत्रफल में प्रसार को क्षेत्र प्रसार कहा जाता है। तथा यहाँ दिएगा आयतन प्रसार, आयतन प्रसार जो होता है यह आयतन में जब प्रसार होता है तो उसे आयतन प्रसार कहते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया 17वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल भूभाग के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल वन आवरण है। तो वन आवरण जो हो जाएंगे या 21.71% पे। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। यह रिपोर्ट जो होता है वह कितने वर्षों पे प्रकाशित किया जाता है तो यह रिपोर्ट जो है 2 वर्षों पे प्रकाशित किया जाता है, जो कि राष्ट्रीय वन नीति 1988 में यह लक्ष्य रखा गया था कि देश में कुल भूभाग का 33% भाग पर वन क्षेत्र होना चाहिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम जैव विविधता शब्द प्रयोग किया था। बताना आपको कि जैव विविधता शब्द जो है सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था। यह जो प्रयोग जो किया गया था वह किया गया था डब्ल्यू.जी. रोसेन के द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया निम्नलिखित में से किसका संबंध ओजोन परत के संरक्षण से है। बताना आपको कि ओजोन परत संरक्षण से इसमें किसका संबंध है। तो इसमें जो संबंध जो जगह इसका आंसर पहला दिया गया वियना कन्वेंशन जो कि सही है। अगला दिया गया कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो कि ये भी सही है। अगला है किगाली समझौता जो कि ये भी है। ये तीनों जो हुआ था ओजोन परत के संरक्षण के तहत ही हुआ था। तो इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। यही जान लेते हैं कि वियना कन्वेंशन कब हुआ था। तो वियना कन्वेंशन जो हुआ था 1985 में हुआ था। फिर अगला देगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है 16 सितंबर 1987 को हुआ था, जो कि इसी के तहत 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है, जो कि यह बिहार दरोगा में क्वेश्चन पूछा भी गया है। अगला देखिए किगाली समझौता, किगाली समझौता जो है 2016 में हुआ था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं केंद्रीय बजट 2023-24 के तहत निम्न में से किस पद में सर्वाधिक व्यय के लिए धनराशि आवंटित किया गया है। तो यह जो सर्वाधिक जो आवंटित जो किया गया है वह परिवहन विभाग में किया गया। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया मुंगल नौसेना के नौसेनापति कौन होता था। बताना आपको कि जो मुंगल नौसेना जो होते थे उसके नौसेनापति कौन कहलाते थे। तो यह जो कहलाते थे वो मीर ए बहर कहलाते थे। इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया कि रंग लेपो पेंट में योजक के रूप में निम्नलिखित में से किससे प्रयुक्त किया जाता है। तो यह जो प्रयुक्त जो किया जाता है वह सिलिकॉन का किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि इसका क्वेश्चन अगला देख लेते हैं। दिया गया सर्वप्रथम किस अधिनियम में भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया गया था। बताना आपको कि सर्वप्रथम कौन सा अधिनियम था जिसमें भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया गया था। तो यह जो संभव बनाया गया था इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के तहत। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, जो कि 1861 के एक्ट द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद का विस्तार किया गया, जिसमें न्यूनतम 6 और अधिकतम 12 अतिरिक्त मनोनीत सदस्य का प्रावधान किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित अनुच्छेद और उसमें निहित प्रावधानों को सुमिलित कीजिए। तो देख लेते हैं इसमें यह सुमिलित कर लेते हैं। तो दिया गया पहला संसद संघ सूची के विषय के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय को अतिरिक्त आधिकारिकता देने के लिए विधि पारित कर सकती है। तो यह जो पारित जो कर सकती है अनुच्छेद 138 के तहत कर सकती है। तो यह जो जगह 2 नंबर हो जाएगा। अगला देखिए संसद यह शक्ति रखती है कि वह सर्वोच्च न्यायालय की रीट अधिकारिकता का विस्तार कर सके। तो यह जो विस्तार जो कर सकता है वह अनुच्छेद 139 में कहा गया। तो यह एक हो जाएगा। तथा आगे देख लेते हैं जो दिया गया है
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आबंध होगी। तो यह जो आबंध जो हो जाएगा, यह जो होता है अनुच्छेद 141 में हो जाएगा, तो यह 4 हो जाएगा। तथा आगे दिया गया सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णयों का पुनर्वलोकन करता है, तो यह जो करता है यह हो जाएगा अनुच्छेद 137 के तहत करता है, तो यह 3 हो जाएगा। तो इसका सही मिलान जो हो जाएगा 2 1 4 3 जो किस में दिया गया है, यह जो दिया गया है 2 1 4 3 जो बी में दिया गया है, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि रीजनिंग का क्वेश्चन दिया गया है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि अगला दिया गया, चांद बीबी का संबंध था, बताना आपको कि चांद बीबी का संबंध किससे था। तो इनका जो संबंध था वो अहमदनगर से था, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि चांद बीबी जो थी अहमदनगर के हुसैन निजाम शाह के प्रथम पुत्री थी। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड SEBI के एक संवैधानिक निकाय कब बना था। यह जो निकाय जो बना था 1992 ईस्वी में बना था, इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि सेबी का पूरा नाम क्या होता है, तो इसका पूरा नाम हो जाता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। जो कि इसकी स्थापना कब किया गया था, तो इसकी स्थापना जो किया गया था वह किया गया था 12 अप्रैल 1988 को किया गया था। जो कि 30 जनवरी 1992 को इसको वैधानिक शक्ति प्रदान किया गया था। आगे देख लेते हैं, अनेकार्थक शब्द अक्षर में इनमें से एक अर्थ नहीं है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि मैथ्स का क्वेश्चन दिया गया, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। मैथ और रीजनिंग जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन जो है आपको पीडीएफ में दे दिया जाएगा। पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, इसमें बताना है कि कौन सा कथन दिया गया है जो सही दिया गया है। तो देख लेते हैं, पहले देखो, पक्षी के अग्रपाद में सामान्यतः साल्क होते हैं जो रूपांतरित होकर चलने, तैरने तथा पेड़ों की शाखाओं को पकड़ने में सहायता करता है, जो कि गलत दिया गया है। अगला देखिए, एविज वर्ग होमियोथर्मस होते हैं, जो कि ये सही दिया गया है। तो इसमें यही बताना है कि इसमें कौन सा कथन सत्य दिया गया है, तो इसमें केवल 2 सत्य दिया गया है, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देख लेते हैं इसमें कथन जो दिया गया है उस पर विचार करना है। तो पहला जो दिया गया कि पौधे के पत्तियों की कोशिकाओं से जल के लगातार वाष्पीकरण के कारण जाइलम के ऊपरी सिरों पर दाब अधिक हो जाता है, जबकि इल्जाइलम के आधार पर दाब कम हो जाता है, जो कि गलत दिया गया है। यह जो होता है, जाइलम ऊतक के द्वारा जल जड़ों से तना तथा पत्तियों तक पहुंचता है, और जाइलम ऊतक से जल का तना और पत्तियों तक बाष्पोत्सर्जन का विशेष महत्व होता है। आगे देख लेते हैं जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया कि विसरण के कारण ही जाइलम में जल ऊपर तना और पत्ती की ओर खींचता जाता है, जो कि ये भी गलत दिया गया है। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया, पौधे में जाइलम से जल का परिवहन द्विदर्शीय होता है, जो कि ये भी गलत दिया गया है। आगे दिया गया, पौधे को जल के परिवहन के लिए कोई ऊर्जा खर्च नहीं करनी होती, जो कि ये सही दिया गया है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन असत्य है, तो इसमें 1 2 3 जो है गलत दिया गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर, क्योंकि यह सी में जो दिया गया है 1 2 3 दिया गया है, इस वजह से इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया, जेट स्ट्रीम नामक पवन पट्टी पाई जाती है। बताना आपको कि जेट स्ट्रीम नामक पवन पट्टी कहाँ पाई जाती है। तो यह जो पाई जाती है ऊपरी क्षोभ मंडल में पाई जाती है, इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि 18 नंबर जो क्वेश्चन है, रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौर मंडल के केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। तो यह जो हो जाएगा यह आपको कॉपरनिकस हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया कि मध्यकाल में किसे उनकी सेवाओं के लिए मिल्क या मदद ए मास नामक भूमि अनुदान दिया जाता था। तो यह जो अनुदान जो दिया जाता था वह संतों और विद्वानों को दिया जाता था, इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा। वही दान में दी गई समस्त भूमि को निरीक्षण करने वाले को क्या कहा जाता था, तो उसे सद्र कहा जाता था। आगे देख लेते हैं जो दिया गया कि हाल ही में इसरो द्वारा आदित्य L1 का प्रक्षेपण किस रॉकेट से किया गया। तो यह जो किया गया था वह PSLV C57 से किया गया था, इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि यही क्वेश्चन पूछ देगा कि आदित्य L1 जो है यह प्रक्षेपण रॉकेट कहाँ पे भेजा गया था। तो यह जो है सूर्य के व्यापक अध्ययन के लिए यह भेजा गया था। जो कि यह कब भेजा गया था, तो 2 सितंबर 2023 को यह प्रक्षेपित किया गया था। आगे देख लेते हैं जो कि मैथ्स का क्वेश्चन दिया गया है, इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन जो आपको पीडीएफ में दे दीजिएगा। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में भारत का वित्त सचिव है। बताना आपको कि वर्तमान में भारत का वित्त सचिव कौन से हैं। तो यह जो वित्त सचिव जो जगह टीबी सोमनाथन है, इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया, पृथ्वी के भूपृष्ठ पर भ्रंश रेखाएं संपीड़ित कमानियों के सदृश होता है, इनमें से कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है। तो इसमें ऊर्जा जो संग्रहित जो होता है
यह स्थितिक ऊर्जा हो जाएगी। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया, निजाम उल मिल्क के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, मतलब कौन सा कथन इसमें गलत दिया गया है। तो देख लेते हैं, इसे दक्कन के वायसराय का खिताब प्राप्त था, जो कि ये सही दिया गया है। आगे दिया गया, इसने 1724 ईस्वी में हैदराबाद राज्य की स्थापना की है, जो कि ये भी सही है। तथा आगे दिया है, इसने हिंदुओं के प्रति असहिष्णुता की नीति अपनाई थी, जो कि गलत दिया गया है। निजाम की मृत्यु 1748 ईस्वी में हुआ था, जो कि सही दिया गया। तो इसमें गलत बताना था, तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा यह सी नंबर हो जाएगा, क्योंकि सी नंबर जो है वो गलत दिया गया है। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया कि राज्यपाल के संदर्भ में निम्न से कौन सा कथन सत्य है। यहाँ जो कथन जो दिया गया है वो सही कथन बताना है। तो देख लेते हैं इसमें सही कथन क्या हो जाएगा। तो पहला दिया गया, राज्यपाल राज्य का प्रमुख होने के साथ साथ राज्य का प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है, जो कि गलत दिया गया है। आगे देख लेते हैं, यहाँ दिया गया, राज्यपाल अपने स्वविवेक से अध्यादेश जारी कर सकता है, चाहे विधानसभा का सत्र हो या ना हो। तो ये भी जो दिया गया है गलत दिया गया है। जो कि अगला देगा, संविधान के अनुसार एक व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है, जो कि ये जो दिया गया है वो सही दिया गया है। अगला दिया गया, राज्यपाल को शपथ राष्ट्र के प्रमुख राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है, जो कि ये भी गलत दिया गया। तो इसमें सही बताना था, तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ देगा कि किस अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होते हैं। तो यह जो होते हैं अनुच्छेद 153 के तहत होते हैं। वही राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति नहीं दिला के यह कौन दिलवाते हैं, तो यह राज्य के मुख्य न्यायाधीश दिलवाते हैं। राज्य के जो हाई कोर्ट होता है उसके मुख्य न्यायाधीश इनको शपथ दिलवाते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक प्रयोजन के लिए केंद्र एवं राज्य दोनों को अनुदान देने की शक्ति प्राप्त है। तो यह जो प्राप्त है अनुच्छेद 282 में। इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि अनुच्छेद 275 किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 275 के अनुसार केंद्र द्वारा कुछ राज्यों को अनुदान दिए जाने का प्रावधान है। आगे देख लेते हैं जो कि दिया है, दिए गए जो कि रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, क्षुद्रांत कितनी लंबी होती है। बताना आपको क्षुद्रांत जो होता है कितनी उसकी लंबाई होती है। यह जो होता है 7.5 मीटर लंबी होती है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया, लसिका के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। तो यह जो हो जाएगा, पहला दिया गया, लसिका में ऑक्सीजन तथा ग्लूकोज की मात्रा बहुत कम, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है, जो कि सही दिया गया। आगे देख लेते हैं, लसिका में प्लाज्मा और आरबीसी पाया जाता है, जबकि डब्ल्यूबीसी अनुपस्थिति होता है, जो कि ये गलत दिया गया है। तो इसमें बताना है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन असत्य है। तो इसमें असत्य जो है 2 नंबर है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि असहयोग आंदोलन के दौरान आंध्र प्रदेश के गुटूर जिले में एक शक्तिशाली आंदोलन डैश के नेतृत्व में उठ खड़ा हुआ था। तो यह जो खड़ा हुआ था वह डुगरीला गोपाल कृष्णया के नेतृत्व में। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित देशों में से किसकी समुद्र तट रेखा सर्वाधिक लंबी है। बताना आपको इसमें से समुद्र तट रेखा जो है सबसे लंबा किसका है। तो सबसे लंबा जो है वो कनाडा का है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि दूसरे स्थान पे किसका है। तो दूसरा स्थान जो है वो नॉर्वे का है। वही तीसरा स्थान किसका है। तो तीसरा स्थान जो है इंडोनेशिया का है। ये 3 क्रम आप लोग जरूर याद रखिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन एक बार पूछा गया है। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन गर्म धारा है। बताना आपको गर्म धारा कौन सा है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा गर्म धारा है। तो पहला देगा लेब्राडोर धारा, जो कि एक अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। वही अगला देगा सुसीमा जलधारा। सुसीमा जलधारा जो है वह प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। वही यहाँ दिया गया वासियो धारा, यह जो है यह प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। वही यहाँ देगा पेरू धारा। पेरू धारा जो है यह भी प्रशांत महासागर की ठंडी धारा है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो के लिए उपयुक्त शब्द है। तो इसके लिए उपयुक्त शब्द हो जाएगा अधोत प्रसूत हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव निम्नीकरण बहुलक है। तो देख लेते हैं, पहला देखो पॉलीविनाइल क्लोराइड, जो कि नहीं है। अगला है बेकेलाइट, जो कि ये भी नहीं है। अगला है पॉलीथीन, जो कि ये भी नहीं है। अगला है नायलॉन 2 और नायलॉन 6, जो कि इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया, बेलेजली के सहायक संधि प्रथा के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा कथन जो दिया गया है वह सत्य नहीं है। तो पहला दिया गया है, सहायक संधि प्रथा के अनुसार सहयोगी भारतीय राज्य को ब्रिटिश सेना रखनी पड़ती थी, जो कि सही है। अगला दिया गया, ब्रिटिश सेना के रख रखाव हेतु राज्य को नगद अनुदान देना होता था, जो कि ये गलत दिया गया है।
अगला देखिए भारतीय शासन को अपने दरबार में ब्रिटिश रेजिडेंट रखना होता है, जो कि ये भी सही है। अगले राज्य अंग्रेजों की स्वीकृति पश्चात किसी और यूरोपियो को अपनी सेवा में रख सकता है, जो कि ये भी सही है। तो इसमें बताना है कि कौन सा सत्य नहीं है, तो इसमें सत्य जो नहीं है वो बी नंबर इसका नहीं है, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, किसी चलती हुई बस से उतरने वाली कोई यात्री बस की गति के दिशा में गिरते हैं, यह उदाहरण निम्न से किसके लिए है? तो यह जो उदाहरण जो होता है गति के जड़त्व का नियम होता है, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच समुद्र शक्ति सैन्य अभ्यास का आयोजन किया जाता है? तो यह जो आयोजन जो किया जाता है समुद्र शक्ति जो है यह भारत और इंडोनेशिया के बीच में किया जाता है, इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया वर्ष 2023 में विश्व पृथ्वी दिवस का थीम क्या है? बताना आपको कि विश्व पृथ्वी दिवस का थीम क्या है। तो इसका थीम जो हो जाएगा इन्वेस्ट इन आवर प्लानेट, इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ जाएगा कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो यह जो मनाया जाता है वो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान प्रथम बार वंदे मातरम का व्यापक स्तर पर प्रयोग किया गया था? तो यह जो किया गया था यह स्वदेशी आंदोलन का प्रयोग किया गया था, इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक जर्मनी का कोयला क्षेत्र नहीं है? बताना आपको कि जर्मनी का कोयला क्षेत्र इनमें से कौन सा नहीं है। तो देख लेते हैं, पहला देखो लॉरेन बेसिन, लॉरेन बेसिन जो है वो जर्मनी में ना होके यह कहाँ है? तो यह फ्रांस का है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। बाकी दिया गया अचेन बेसिन दिया गया है, रूड़ घाटी दिया गया और सार बेसिन दिया गया, जो कि यह कहाँ है? तो यह जर्मनी में है, तो इसका नहीं वाला चूज करना था, तो इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया भारत से गुजरने वाली कर्क रेखा के संदर्भ में राज्यों का क्रम पूर्व से पश्चिम व्यवस्थित करना है। बताना आपको कि पूर्व से पश्चिम बताना है, तो देख लेते हैं इसका पूर्व से पश्चिम का क्रम एक बार पूरा राज्यों का देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो जगह मिजोरम हो जाएगा, उसके बाद जो हो जाएगा त्रिपुरा हो जाएगा, उसके बाद पश्चिम बंगाल, उसके बाद झारखंड, तब छत्तीसगढ़, तब उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद गुजरात हो जाएगा। तो इस क्रम में आपको बताना था, तो इसका जो सही क्रम देख लेते हैं कौन सा दिया गया है। यह जो दिया गया है वो डी नंबर जो हो जाएगा मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात हो जाएगा, जो कि 8 राज्यों से कुल गुजरता है, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ जाएगा कि कर्क रेखा कितने डिग्री रेखा को कहा जाता है? तो यह जो कहा जाता है 23.5 डिग्री रेखा को कर्क रेखा कहा जाता है, जो कि उत्तरी अक्षांश को 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहा जाता है, जो कि भारत में कुल 8 राज्यों से यह गुजरती है। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया कि जंतु घास को जल्दी जल्दी निगल कर अमाशय के एक भाग में भंडारित कर लेते हैं, यह भाग कौन सा होता है? तो यह जो भाग होता है वह रूमेन होता है, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया कि पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर रोग किससे होता है? तो यह जो रोग होता है वो वायराइड के से होता है, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए। यहाँ सूची 1 दिया गया, सूची 2 दिया गया, दोनों को मिलान करना है। तो दिया गया एंड्रयू फेजर, एंड्रयू फेजर जो जाएगा वो पुलिस आयोग से संबंधित है, तो यह 3 हो जाएगा। तथा एंटनी मैकडोनन जो कि यह जो संबंध है वो अकाल आयोग से है, तो यह 1 हो जाएगा। तथा अगला देख कोलिन स्कॉट मानफ्रीप, तो यह जो है सिंचाई आयोग से है, तो यह 2 हो जाएगा। तथा थॉमस रॉबर्टसन जो कि यह रेलवे आयोग से है, तो यह 4 हो जाएगा। तो इसका सही क्रम जो जगह 3 1 2 4 जो कि किस में दिया गया? तो यह जो दिया गया ए में दिया गया है। आगे देख लेते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया कि नीति निर्देशक तत्वों का आलोचना करते हुए किसने इसे लक्ष्य एवं आकांक्षाओं की घोषणा पत्र कहा था? तो यह जो कहे थे वह केसी व्हीलर ने कहे थे, इसका जो आंसर जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया किसने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है? तो यह जो कहे थे के एम नम्बियर ने कहे थे, इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया जल H2O का आणविक द्रव्यमान इनमें से क्या हो जाएगा? तो इसका आणविक द्रव्यमान जो जगह 18.02 यू हो जाएगा, इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि मैथ्स का क्वेश्चन दिया गया, इसका आंसर जो जगह बी नंबर हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन जो आपको पीडीएफ में दे दिया जाएगा। आगे देख लेते हैं, भारत सरकार द्वारा किस वर्ष के बजट में राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का उल्लेख किया गया है? तो यह जो किया गया है वो बजट 2021-22 में किया गया है, इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया 32वां सरस्वती सम्मान किस भाषा के लेखक या लेखिका को दिया गया है? तो यह जो दिया गया है वह तमिल भाषा को दिया गया है, जो कि इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि यह सम्मान जो है शिव शंकरी को अपनी कृति सूर्यवंशम के लिए दिया गया है,
यही क्वेश्चन पूछ देगा कि सरस्वती सम्मान जो है वो किसके द्वारा दिया जाता है, तो यह जो दिया जाता है बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। आगे देख लेते हैं जो कि क्वेश्चन दिया गया कि फ्रांस की राज्य क्रांति के कारणों के संदर्भ में गलत कथन का पहचान करें। इसमें बताना है कि कौन सा गलत दिया गया है, तो देख लेते हैं इसमें कौन सा गलत दिया गया। तो पहला देखो, वर्साय के विशाल महल और राज दरबार की शानो शौकत बनाए रखने की फिजूल खर्ची का बोझ। आगे दिया गया, अमेरिका उपनिवेशन को सहायता देने के कारण फ्रांस के ऊपर चढ़ा कर टैक्स का बोझ। तथा आगे दिया गया है जो कि फ्रांसीसी समाज का वर्ग व्यवस्था, जो कि अगला देगा कि बुर्जुआ वर्ग जो कि मध्य वर्ग की शासन संचालन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना। तो यह जो हो जाएगा वो इसका जो आंसर जगह बताना है इसमें कौन सा गलत दिया गया है, तो ये डी नंबर जो है गलत दिया गया है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा, बाकी ये तीनों जो दिया गया है वो सही दिया गया है। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया कि माउंट थुलियर अवस्थित है। बताना आपको कि माउंट थुलियर कहाँ पे अवस्थित है, यह जो अवस्थित है वो ग्रेट निकोबार में अवस्थित है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ जाएगा कि इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई जो है 642 मीटर है। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है। बताना आपको इसमें से कौन सी नदी है जो भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है। यह जो जगह वो देख लेते हैं, पुनपुन नदी जो कि हिस्सा है, अगला है रामगंगा नदी जो कि ये भी है, अगला उत्तरी कोयल नदी जो कि ये भी है, तथा अगला दक्षिणी कोयला नदी जो कि दक्षिण कोयल नदी जो है यह नहीं है। इसका जो आंसर जो जगह वो डी नंबर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो डी नंबर। आगे देख लेते हैं, किस बिंदु पर फॉरेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम के दोगुना होता है। तो देख लेते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो सी बटा में 100 बराबर एफ माइनस 32 बटा में यह 180 होता है। तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो इसका जो आ जाएगा सी इक्वल टू 160 आ जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी बौद्ध संगतियों में अभिधम पिटक को जोड़ा गया है। तो यह जो जोड़ा गया है वह तृतीय में जोड़ा गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ जाएगा कि प्रथम बौद्ध संगति कहाँ पे हुआ था, यह जो हुआ था वो राजगृह में हुआ था। वही द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ हुआ था, तो द्वितीय बौद्ध संगति जो है वैशाली में हुआ था। वही तृतीय जो है वह कहाँ पे हुआ था, तो यह पाटलिपुत्र में हुआ था। जो कि यही चतुर्थ कहाँ पे हुआ था, तो यह जो है कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था। ये चारों बौद्ध संगति आप लोग जरूर याद रखिएगा, इससे एक क्वेश्चन फिक्स रहता है, जो कि इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया है, निम्नलिखित में से किस फिल्म को 80वां गोल्डन ग्लोबल अवार्ड 2023 दिया गया है। तो यह जो अवार्ड जो दिया गया है द फेबरमैन्स को दिया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को विजडन क्रिकेट्स ऑफ द ईयर 2023 के लिए चुना गया है। तो यह जो चुना गया है वह हरमप्रीत कौर को चुना गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया, चोल अभिलेखों में किसी विद्यालय के रख रखाव के लिए दी गई भूमि क्या कहलाती है। तो यह जो भूमि जो कहलाती है वह साला भोग कहलाती है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व पौधे के गांठ गठन के लिए आवश्यक होता है। तो यह जो होता है वो बोरोन होता है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं जो कि दिया, इनमें से कौन सा मेंडेलियन बीमारी नहीं है। बताना आपको इसमें से मेंडेलियन बीमारी कौन सा नहीं है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा नहीं है, तो पहला देगा हीमोफीलिया जो कि है, अगला देगा सिस्टिक फाइब्रोसिस जो कि ये भी है, तथा अगला देगा काइड्रीचेट सिंड्रोम जो कि काइड सिंड्रोम जो है यह नहीं है। इसका जो आंसर जगह नहीं वाला बताना था, तो इसका जो आंसर जगह वो सी नंबर हो जाएगा। जान लेते हैं काइड्रोचेट सिंड्रोम क्या होता है। यह जो सिंड्रोम जो होता है क्रोमोजोम की संख्या में कमी या विलोपन के कारण होता है, जो कि इसकी पांचवी जोड़ी क्रोमोजोम की छोटी भुजा गए विलोपन होता है। आगे देख लेते हैं जो कि यह क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान नहीं है। इसमें बताना है कि कौन सा मिलान दिया गया है जो गलत दिया गया है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा गलत दिया गया, तो दिया गया कि रानी दिद्दा जो कि कश्मीर की थी शासिका। इसका आंसर सही है। अगला देगा रुद्र महादेवी जो कि आंध्र प्रदेश के, जो कि ये भी सही दिया गया है। अगला जो दिया गया कि रजिया सुल्तान जो थी वह दिल्ली की थी, तो ये भी सही है। तथा अगले देगा रानी दुर्गावती बिहार, जो कि रानी दुर्गावती जो थी या बिहार ना होके या गोंडवाना के रहने वाली थी। तो इसका जो आंसर जगह गलत चूज करना था, तो इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, बंगाल की खाड़ी की तटवर्ती क्षेत्र में चक्रवात क्यों अधिक आते हैं। तो बंगाल की जो खाड़ी जो तटवर्ती क्षेत्र है वहाँ चक्रवात आने का मुख्य जो कारण होता है बंगाल की खाड़ी में अधिक ताप के कारण। इसका जो आंसर जगह वो सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया कि चंबल घाटी के खो खुडों के निर्माण का कारण निम्नलिखित में से किस प्रारूप का अपर्दन है। यह जो अपर्दन जो हो जाएगा वो अवनालिका अपर्दन है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया, जो कि यह रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका जो आंसर जगह वो डी नंबर हो जाएगा। इसका सोल्यूशन जो आपको पीडीएफ में दे दी जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक बल अकेंद्रीय तथा असंरक्षी है। तो यह जो संरक्षी हो जाएगा आपको घर्षण बल हो जाएगा। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा।
आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया 24वां संघाई सहयोग संगठन की आगामी बैठक का आयोजन किस देश में किया जाएगा। तो यह जो किया जाएगा वह कजाकिस्तान में किया जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया निम्नलिखित में से किस देश में पहले हॉकी फाइल्स विश्व कप का आयोजन किया जाएगा। तो यह जो आयोजन जो किया जाएगा ओमान में। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं निम्नलिखित में से किसे गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। तो देख लेते हैं किसे किया था। तो यह जो किए थे लहना को किए थे। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ देगा गुरु नानक का जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म जो है 1469 ईस्वी में तालवंडी जो कि वर्तमान पाकिस्तान में पड़ता है, जो कि वर्तमान में इसका नाम जो है नानक काना साहिब है। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया विधान परिषद सामान्य विधेयक को कितने दिनों तक रोक सकता है। तो यह जो रोकने का जो उसके पास शक्ति होता है वो 4 माह तक होता है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है कि उच्चतम न्यायालय को कोर्ट मार्शल के निर्णयों के खिलाफ अपील की आधिकारिकता नहीं है। तो यह जो नहीं है यह अनुच्छेद 136(2) के तहत। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया प्रायद्वीपीय भारत की नदियां जो कि गोदावरी कृष्णा कावेरी किस अपवाह तंत्र का उदाहरण है। तो यह जो उदाहरण जो होता है अनुवर्ती अपवाह तंत्र का उदाहरण है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। तो देख लेते हैं सूची 1 में खाद्य संयोजी दिया गया और सूची 2 में कार्य दिया गया। दोनों को मिलान करना है। तो देख लेते हैं दोनों को मिलान करके पहला दिया गया खमीर। खमीर जो है इसका जो हो जाएगा 5 नंबर दिया गया किण्वन। तो यह जो हो जाएगा किण्वन हो जाएगा। तथा आगे दिया गया सोया लेसिथिन। सोया लेसिथिन जो होता है यह आपको पैसीकरण होता है। तो यह जो जगह 1 हो जाएगा। तथा आगे दिया गया ब्यूटाइल हाइड्रोक्सिल। ब्यूटाइल हाइड्रोक्सिल जो है यह प्रति ऑक्सीकरण होता है। तो यह जो है 2 हो जाएगा। तथा अगला दिया गया बेंजोइल पेरोक्साइड जो कि यह जो हो जाएगा यह एक विरंजक होता है। तो यह जो किसमें दिया गया तो यह 3 में दिया गया। तो इसका 3 हो जाएगा। तथा आगे दिया गया कैल्शियम सोर्बेट। कैल्शियम सोर्बेट जो होता है वह क्या होता है, यह होता है परीक्षक। तो इसका 4 हो जाएगा। तो इसका सही मिलान जो हो जाएगा 5 1 2 3 4 हो जाएगा, जो कि किसमें दिया गया। तो ये देख लेते हैं यह जो दिया गया वो डी नंबर में दिया गया। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं ऐसा मामला जो मृत्यु आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक का कारावास से दंडनीय है कहलाता है। तो यह जो कहलाता है वो वारंट मामला कहलाता है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं सुमेलित कीजिए। सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना है। तो धारा 371 यह जो हो जाएगा वह दासों की अभिशासित व्यवहार से है। तो यह 2 हो जाएगा। तो धारा 372 धारा 372 जो हो जाएगा यह वेश्यावृत्ति आदि के प्रयोजन के लिए अपर्याप्त को बेचना, जो कि ये 1 हो जाएगा। आगे देख लेते हैं धारा 370 जो कि यह जो होता है दास के रूप में किसी व्यक्ति को खरीदना या चयन करना, जो कि यह जो जगह 4 हो जाएगा। आगे देख लेते हैं धारा 374 जो कि विधि विरुद्ध अनिवार्य श्रम, जो कि यह जो होगा 3 हो जाएगा। तो इसका सही मिलान जो हो जाएगा 2 1 4 3 जो कि इसमें दिया गया। तो यह जो दिया गया 2 1 4 3 ए में दिया गया। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं भारतीय संविधान के 44वें अनुच्छेद के अनुसार समान संहिता की परिकल्पना निम्नलिखित में से किनके लिए है। तो यह जो किया गया है वह नागरिकों के लिए किया गया है। इसका जो आंसर जगह वो डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया निम्नलिखित बीमारियों की सूची में से उन बीमारियों की पहचान कीजिए जो मोटापे से जुड़े हैं। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा हो जाएगा। तो पहला जो दिया गया है कैंसर, जो कि यह सही है। अगला दिया गया एड्स, जो कि ये नहीं है। अगला दिया गया मधुमेह, जो कि ये भी सही है। आगे दिए गए ऑस्टियो आर्थराइटिस, जो कि ये भी है। तथा अगला दिया हेपेटाइटिस, जो कि ये नहीं है। तो इसके सही जो आंसर हो जाएगा 1 3 4 जो कि किसमें दिया गया तो यह डी में दिया गया। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया प्रत्येक मानव स्वयं में विशिष्ट है, इसका अर्थ होता है। तो इसका अर्थ जो होता है कोई भी 2 इंसान अपनी योग्यताओं रुचियों और प्रतिभाओं में समान नहीं होता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया भारतीय संविधान के किन अनुच्छेद के अंतर्गत अनुसूचित जाति और जनजातियों को आरक्षण प्रदान किया जाता है। यह जो प्रदान जो किया जाता है अनुच्छेद 15 4 और 16 4 के तहत किया जाता है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया निम्न में से किन शहरों के मध्य शेरकोटता गैप द्वारा परिवहन होता है। यह जो परिवहन जो होता है वह तिरुवनंतपुरम से मदुरई के बीच में। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया कि मेंडल ने किसके सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया। बताना आपको कि मेंडल जो थे वह कौन सा प्रतिपादन जो है नहीं किए थे। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा नहीं किए थे। तो पहला देगा सहलंगनता, जो कि अगला देगा पृथ्वीकरण, अगला देगा प्रबलता तथा स्वतंत्र अपव्यवन, जो कि इसमें जो नहीं किए थे। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। बाकी जो था उसका प्रतिपादन मेंडल द्वारा किया गया था। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया सूत्री विभाजन के दौरान कौन सी अवस्था आखिर में होता है। तो इसमें आखिर वाला बताना है। तो दिया गया टेलीफेज। टेलीफेज जो होता है
वह सबसे आखिरी होता है। बाकी एनाफेज है, उसका मेटाफेज है, उसके बाद प्रोफेज है। तो इसमें सबसे आखिरी में जो होता है टेलीफेज होता है। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की गई थी? तो यह जो शुरुआत जो किया गया था 2016 में किया गया था। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। 1 मई 2016 को बलिया उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा यह शुरुआत किया गया था। आगे देख लेते हैं, पुस्तक द गोल्डन ईयर्स के लेखक कौन है? बताना आपको। द गोल्डन ईयर पुस्तक जो है इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो है यह रस्किन बॉन्ड है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ा सुमिलित नहीं? इसमें बताना कि कौन सा जोड़ा है जो गलत दिया गया है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा गलत दिया गया है। जो कि पहला देगा आइकोनोलॉजी। आइकोनोलॉजी जो है प्रतिमाओं को या चित्रकला का अध्ययन करना, जो कि ये सही दिया गया है। अगला देखिए इथेनोलॉजी, जो कि विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण की तुलनात्मक अध्ययन, जो कि ये भी सही है। अगला देखिए इथनोग्राफी। इथनोग्राफी जो है किसी विशेष संस्कृति का अध्ययन करना, जो कि ये भी सही है। अगला दिया गया इथेनोलॉजी। इथेनोलॉजी जो है नैतिक आचार और कर्तव्य का मनोवैज्ञानिक अध्ययन, जो कि ये जो दिया गया है वो गलत दिया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा, इसमें गलत ही बताना था, तो इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा सुजलाम सुफलाम जल अभियान चलाया जा रहा है? तो यह जो अभियान जो चलाया जा रहा है वो गुजरात सरकार द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, भारत की पहली जनगणना रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सबसे ज्यादा झीलों की संख्या है? तो सबसे अधिक झीलों की संख्या जो है वह तमिलनाडु में है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो देख लेते हैं इसमें क्या दिया गया है। तो पहला जो दिया गया है, कार्बन के द्वारा सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम आदि के ऑक्साइड का अपचयन कर उन्हें धातुओं में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, जो कि सही दिया गया है। आगे दिया गया सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम को उनके गलित क्लोराइडों के विद्युत अपघटन से प्राप्त किया जाता है, जो कि ये भी सही दिया गया है। तो ये कौन सा इसमें सही बताना है? तो 1 और 2 दोनों सही है। तो इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया है, एक प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी के आवर्धन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देख लेते हैं इसमें कौन सा कथन दिया गया है जो सही दिया गया है। तो पहले देखें, नेत्रिका की फोकस दूरी में वृद्धि करने से आवर्धन बढ़ता है, जो कि गलत दिया गया है। अगला देगा, अभिदृश्य की फोकस दूरी में वृद्धि करने से आवर्धक बढ़ता है, जो कि ये भी गलत दिया गया। नेत्रिका की फोकस दूरी पर आवर्धन निर्भर नहीं करता है, जो कि ये भी सही है, सॉरी गलत है। अगला देखें, नेत्रिका की फोकस दूरी में वृद्धि करने से आवर्धन घटता है, जो कि इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया टी कोशिका किस प्रकार की कोशिका है? बताना आपको कि टी कोशिका जो होता है वो किस प्रकार की कोशिका होता है। तो यह जो होता है वो रक्त कोशिका होता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया निम्नलिखित में से किससे पोलर फ्रंट थ्योरी अनिवार्य रूप से संबंधित है? तो इसका जो संबंध जो है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात से है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया टकला मकान मरुस्थल कहाँ स्थित? बताना आपको कि टकला मकान मरुस्थल जो है वो कहाँ पे स्थित है। यह जो स्थित है वह मध्य एशिया में है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया निम्नलिखित में से कौन से विषय समवर्ती सूची में शामिल है? बताना आपको इसमें से कौन सा विषय है जो समवर्ती सूची में शामिल नहीं है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा नहीं है। तो दिया गया आर्थिक नियोजन, अगला दिया गया आपराधिक मामले, तथा अगला दिया लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, तथा अगला दिया गया जानवरों के प्रति क्रूरता। तो इसमें जो शामिल जो नहीं है, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता जो है शामिल नहीं है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया कि जब कोई अर्थव्यवस्था विकसित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने लगती है तो उसमें निम्न में से कौन सी संरचनात्मक परिवर्तन नहीं होता है? तो देख लेते हैं इसमें कौन नहीं होता है। पहला दिया गया, जो कि दिया गया है कि इसमें सेवा क्षेत्र का विकास अपेक्षाकृत तीव्र गति से बढ़ता है, जो कि सही दिया गया। अगला, जीडीपी में कृषि के योगदान में वृद्धि होने लगती है, जो कि गलत दिया गया है। आगे दिया गया प्राथमिक वस्तुओं के निर्यात में कमी तथा विनिमय वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि होता है, जो कि सही दिया गया है। आगे दिया गया कि अर्थव्यवस्था वैश्वीकरण तथा उदारीकरण की तरह तेजी से बढ़ती जाती है, जो कि ये भी सही दिया गया। तो इसमें बताना है कि कौन सा नहीं होता है। तो इसमें बी नंबर जो है नहीं होता है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, बिहार का मैदानी भाग बिहार के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितने प्रतिशत है? तो यह जो हो जाएगा वो 96% हो जाएगा। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो दिया गया फिलिंग द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन, इसमें प्रीपोजिशन भरना है। तो दिया गया आर यू नर्वस डैश द एग्जाम। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया चूज द एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड मॉर्की। तो मॉर्की का एंटोनिम जो हो जाएगा इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि पुनवार एक नाम है। तो पुनवार किसका नाम होता है? तो यह जो होता है गाय के नस्ल का नाम है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा।
आगे देख लेते हैं, दिया है कजरी किस राज्य का लोक नृत्य है। बताना आपको कजरी जो नृत्य है वो किस राज्य का लोक नृत्य है। यह जो है उत्तर प्रदेश का है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया है कि अजात शत्रु उपनाम से किसे जाना जाता है। बताना आपको कि अजात शत्रु के उपनाम से किसे जाना जाता है। यह जो जाना जाता है राजेंद्र प्रसाद को जाना जाता है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। इसका पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिसको जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।